हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99% पर। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि वर्ग क्या होता है। समझिए, देखिए यहाँ पर मैंने वर्ग का चित्र बना दिया है और अब समझिए आप लोगों की वर्ग क्या होता है। दोस्तों वर्ग का डिफिनेशन होता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण हो। तो देखिए इसको समझिए आप लोग। यहाँ पर मैंने चार भुजा खींचा है। जैसे इस यहाँ पर एक बिंदु बन रहा है और यहाँ पर भी एक बिंदु और यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु। तो इन बिंदुओं का आप कोई नाम दे सकते हैं, ठीक है। एकदम अच्छे समझिए। जैसे इसको हम ए मान ले रहे हैं और इसको बी और इसको सी और इसको डी, ठीक है। तो यहाँ पर चार बिंदु हो गए, ठीक है। चारों कोनों पर एक एक बिंदु हो गए, ठीक है। और देखिए यह वर्ग कब होगा कि जब इन बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए बी की लंबाई है 10 सेमी, ठीक है। इसी तरह बी सी की भी लंबाई होनी चाहिए 10 सेमी, तब यह वर्ग होगा। यानी कि देखिए चारों भुजाएं जब बराबर होंगी तो यानी कि इसको भी बराबर होना पड़ेगा 10 सेमी और यह भी होगा 10 सेमी। तो जब चारों भुजाएं बराबर हों तो वह वर्ग होगा, ठीक है। तथा उनके बीच का कोण, ये वाला कोण होगा, यहाँ पर एक कोण बनेगा। देखिए ए बी और ए डी के बीच का, ठीक है। तो ए बी और ए डी के बीच में कोण बनेगा। तो जो कोण बनेगा वह कितने अंश का होगा? 90 अंश का, यानी समकोण होगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी कोण बनेगा और यहाँ पर भी कोण बनेगा, यहाँ पर भी कोण। तो ये कोण कितने अंश के बनेंगे? 90 अंश के, ठीक है। तो इसे आप वर्ग कहेंगे। तो दोस्तों आपसे इस तरह पूछा जाता है कि किसी वर्ग की भुजा है 10 सेमी तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। यानी इसको भुजा बोलते हैं ए और बी को। यानी ए बी कितना है? ए बी भुजा है, तो इसको आप यहाँ इसकी लंबाई कितनी है? 10 सेमी। तो देखिए भुजा स्क्वायर होता है, तो ठीक है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो कितना होगा? देखिए इस 10 का वर्ग कर देंगे, यानी भुजा है, भुजा का मतलब है 10 सेमी। 10 का वर्ग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 गुणे 10 बराबर 100 सेमी स्क्वायर, ठीक है। 100 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों एकदम अच्छे से समझिए गहराई से कि देखिए क्षेत्रफल क्या होता है। आपके मन में उठ रहा होगा कि क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों ए बी सी और डी इन चारों बिंदुओं से घिरे हुए अंदर वाले हिस्से को क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे ये जो क्षेत्र है इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। ये सब जो क्षेत्र है, ठीक है, ये सब जो क्षेत्र है पूरा, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपसे इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है कि किसी वर्ग की लंबाई है 10 सेमी, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है कि 4 गुणे भुजा। यानी यहाँ पर चार को भुजा है। एक है ए बी, दूसरी है बी सी, तीसरी है डी सी और चौथी है ए डी। तो 4 गुणे भुजा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। यानी कि 4 का गुणा करा देंगे भुजा में, किसी भी भुजा की एक, यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर ही होंगी तो एक भुजा की गुणा करा देंगे यहाँ पर एक भुजा की लंबाई में। तो यहाँ पर 10 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 10 यानी 4 दाम में 40 सेमी आ जाएगा। अब समझिए परिमाप क्या होता है। दोस्तों परिमाप जो होता है ए बी सी और डी इन चारों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ने से प्राप्त होता है, ठीक है। इन चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है परिमाप। तो पूरा परिमाप कितना हो जाएगा? 40 सेमी। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि किसी भी वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण क्या होता है समझिए। जैसे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। दोस्तों इन बिंदुओं को, जैसे यहाँ पर मैंने मिला दिया ए को सी से, इस डी को बी से मिला देंगे तो यही विकर्ण होगा। देखिए ए सी जो है इस वर्ग का विकर्ण है ए सी, और जो डी ए है और जो डी बी है यह भी विकर्ण है, ठीक है। तो ये विकर्ण है। तो विकर्ण की लंबाई किसे ज्ञात करेंगे? आपसे पूछा जाएगा किसी भी वर्ग की भुजा है 10 सेमी, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों विकर्ण का सूत्र होता है वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा कड़ी में 2
बहुत सिंपल होता है, भुजा कर्ण में 2। तो दोस्तों आप देखिए उस वर्ग का सबसे पहले आप लंबाई ज्ञात पता करेंगे कि वर्ग की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों वर्ग की लंबाई यहाँ पर दिया गया है, एक ही वर्ग से हम लोग पूरा क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण समझ रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा 10 है। तो लिख देंगे इस तरह से, देखिए 10 लिखेंगे, फिर कर्ण में 2 सेमी। तो वर्ग का इस वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा, 10 कर्ण में 2 सेमी। तो दोस्तों तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि विकर्ण क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी वर्ग का विकर्ण, क्षेत्रफल, परिमाप एकदम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।